और सत्ता में अब बात करते हैं मुंबई में हुए एक सड़क हादसे की, लेकिन इससे पहले सत्ता के न्यूज मित्रों से हमारे कुछ सवाल हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति से अपनी सर्जरी कराना चाहेंगे जो सर्जन ना हो और जिसका पहले कभी किसी सर्जरी का कोई अनुभव ना हो? अजीब सी बात है ना। क्या आप किसी ऐसी फ्लाइट में सवार होना चाहेंगे जिसे उड़ाने की जिम्मेदारी किसी बस ड्राइवर को दे दी गई हो और वो पहली बार विमान उड़ा रहा हो? और क्या आप किसी ऐसी बस में यात्रा करना चाहेंगे जिसके ड्राइवर ने जिंदगी में कभी बस ही ना चलाई और ना ही उसके पास बस ड्राइव करने का जरूरी हुनर हो? यहां पर अब कहानी खुलती जाती है। निश्चित तौर पर इन सारे सवालों का जवाब आप ना में देंगे, लेकिन आप इनकार तो तब करेंगे ना जब आपको इसके बारे में कोई जानकारी होगी। मुंबई से एक भयानक सड़क हादसे की तस्वीरें आती हैं। वहां पहली बार बस चला रहे एक नौसिखिए ड्राइवर की गलती ने 7 लोगों की जान ले ली, 49 लोग घायल हो गए। इस बस ड्राइवर ने मुंबई की एक सड़क पर कुछ देर के लिए ऐसा कोहराम मचाया कि हर तरफ चीख पुकार मच गई। दरअसल बेस्ट की एक बस कुर्ला स्टेशन से साकीनाका जा रही थी, जिसमें करीब 60 यात्री सवार थे। जानकारी के मुताबिक बस ड्राइवर ने अचानक बस से नियंत्रण खो दिया और घबराहट में ब्रेक की जगह एक्सेलरेटर दबा दिया, जिससे बस की स्पीड बढ़ी। अगले 100 मीटर की दूरी में बस ने 30 से 40 अलग अलग गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने बस ड्राइवर को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन शुरुआती जांच में जो बात सामने आई है वो चौंकाने वाली है। दरअसल बस ड्राइवर सचिन मोरे ने 9 दिन पहले ही, यानी 1 दिसंबर को ही नौकरी ज्वाइन की थी। पूछताछ में ड्राइवर ने माना है कि वो पहली बार बस चला रहा था और इससे पहले उसे बस चलाने का कोई अनुभव नहीं था। पहले उसने सिर्फ छोटी गाड़ियां ही चलाई थीं। उसे बस के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को समझने में कंफ्यूजन हुआ और घबराहट में ब्रेक की जगह एक्सेलरेटर दबा दिया। पुलिस ने ड्राइवर की मेडिकल जांच भी कराई, जिसमें उसके नशे में होने की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी ड्राइवर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि अभी इस बात की जांच की जा रही है कि बस में कहीं कोई तकनीकी खराबी तो नहीं थी। रात को 9:30 बजे टाइमिंग था सर, उधर से बस आई, उसका ब्रेक फेल हुआ, सीधा सामने जो भी गाड़ी आई उड़ाते चला गया। एक जोर का धमाका हुआ, कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। लोग भागने लगे। इसके बाद मालूम पड़ा कि बस ने बहुत जन को उछाल दिया है। जो रिक्शा को जो रेंगते रेंगते लेके आया तो सबको उड़ाते उड़ाते गया। पुलिस वाले की वैन इधर ही खड़ी थी, पुलिस वाली वैन को मारा टक्कर तो वो डायरेक्ट सीधा अंदर घुस गए उधर पे। उसमें 3 लोग जख्मी हो गए पुलिस वाले भी, और सीधा वहाँ से फिर एक रिक्शा वाले को उड़ाया, वो इधर से लटक गया। सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। हमको जस्टिस चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। 5 लाख कंपनसेशन, हमारी बच्ची रिटर्न आएगी, हम 20 लाख रुपया देता हूँ। हमको हमारी बच्चियाँ वापस करो, जो मर गए उनके घर वालों को तसल्ली दो। जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ वो जगह से वो बस को बीएसटी प्रशासन ने उसको मूव किया है। उसका आरटीओ इंस्पेक्शन होगा। उसके इस घटना में गुना दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू है। बीएसटी बस का ड्राइवर वो पुलिस ने हिरासत में लिया है। हैरानी तो इस बात की है कि पिछले साल ही खबर आई थी जुलाई में कि बेस्ट के जितने भी बस ड्राइवर्स हैं उनमें से कई ऐसे हैं जिनके पास 2 साल का मैंडेटरी ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं है। इस खबर का जो नजरिया 9 है वो पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाता है। आमतौर पर देश भर में होने वाले सड़क हादसों में 80% हादसों के लिए ड्राइवर की लापरवाही सीधे तौर पर जिम्मेदार होती है, लेकिन मुंबई के मामले में ड्राइवर से ज्यादा वो सिस्टम जिम्मेदार है जिसने नौसिखिए ड्राइवर को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा है और उसके अनुभवहीन हाथों में बस का स्टीयरिंग थमा दिया। इसी की वजह से 7 लोगों की मौत हुई और कई परिवार बर्बाद हो गए। इसीलिए मुंबई के इस केस में व्यवस्था बनाने वाले अधिकारियों को भी दंड मिलना चाहिए।